नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। बिहार में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? यहाँ पर वर्तमान में एनडीए की सरकार है, तो इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बन सकती है सरकार? क्या इस बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाती है या फिर कांग्रेस? देखिए बिहार की सभी 243 सीटों का ताजा सर्वे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की, तो यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में एक सीट जा सकती है। इसके बाद बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। इन 12 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहाँ पर एनडीए 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के शिवहर जिले में कुल एक विधानसभा की सीट है। इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो ये एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं दूसरी पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के सीतामढ़ी जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद बिहार के मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 10 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी एक सीट जा सकती है। इसके बाद बिहार के सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के अररिया जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पे एक सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पे खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद बिहार के कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में एक सीट जा सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद बिहार के सहरसा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 10 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी एक सीट जा सकती है। इसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 11 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 5 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं हमने बिहार की 243 सीटों में से 104 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया है, जिसमें एनडीए के खाते में 59 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 42 सीट, इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में 3 सीट जा चुकी है। इसके बाद बिहार के सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 6 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है।
इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद बिहार के सारण जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद बिहार के वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 8 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के समस्तीपुर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी भी यहाँ पर 2 सीट जीत सकती है। इसके बाद बिहार के बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद बिहार के खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के बांका जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के लखीसराय जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो ये 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है। इसके बाद बिहार के शेखपुरा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पे 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पे खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के पटना जिले में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट जीत सकती है। इसके बाद बिहार के भोजपुर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऊपर देख सकते हैं हमने बिहार की 243 सीटों में से 206 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 122 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 78 सीट, इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बिहार के रोहतास जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के अरवल जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीत सकती है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है।
इसके बाद बिहार के जहानाबाद जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के औरंगाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर चुनाव जीत सकती है, वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के गया जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर चुनाव जीत सकती है, वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बिहार के मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऊपर देख सकते हैं हमने बिहार की सभी 243 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया है, जिसमें बीजेपी इस बार भी 142 सीटों के साथ अपनी सरकार बना सकती है, वहीं कांग्रेस 95 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकती है। इसके अलावा बिहार में अन्य पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीत सकती है।